ऐतिहासिक कथा, सिंह की असली विरासत। बहुत समय पहले, जब भारत पर किसी एक जाति का नहीं बल्कि सत्य और धर्म का शासन था, उस समय के राजा थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशज सम्राट अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब हिंसा को त्यागा तो उन्होंने कहा, अब मेरा साम्राज्य तलवार से नहीं, धर्म और न्याय से चलेगा। और तभी से उन्होंने अपने साम्राज्य का प्रतीक बनाया सिंह। चार मुखों वाला वो सिंह आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में विराजमान है। ये सिंह केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म, साहस और सत्य की गर्जना का प्रतीक है। बुद्ध और सिंहनाद। अशोक के गुरु और प्रेरणा थे भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में कहा गया शाक्य सिंह, यानी शाक्य कुल का शेर। बुद्ध जब प्रवचन देते थे तो कहा जाता था, आज धर्म ने सिंहनाद किया है, यानी झूठ और अंधविश्वास के ऊपर सत्य की दहाड़। इसलिए सिंह शब्द उस समय ज्ञान, जागृति और निर्भयता का प्रतीक बन चुका था। समय का मोड़। सदियों बाद जब भारत के राज्यों में छोटे छोटे राजवंश बने तो कई समाजों ने वीरता दिखाने के लिए सिंह उपाधि अपनाई। समय के साथ ठाकुर राजपूत समाज ने इसे अपनी पहचान बना लिया। पर इतिहास गवाह है, सिंह की शुरुआत राजपूतों से नहीं बल्कि बुद्ध और मौर्य साम्राज्य की परंपरा से हुई थी। सिंह की असली गूंज। इसलिए जो आज कोई कहता है कि सिंह सिर्फ एक जाति का है तो इतिहास गर्जना करता है। नहीं, सिंह उस हर व्यक्ति का है जो सत्य के लिए खड़ा होता है, जो न्याय की रक्षा करता है और जो भय से मुक्त होकर बोलता है। सिंह की गर्जना किसी जाति की नहीं, भारत के गौरव और बौद्ध मौर्य संस्कृति की पहचान है। निष्कर्ष। सिंह नाम उस दौर की निशानी है जब सम्राट अशोक ने कहा था, मैं चंड अशोक नहीं, अब धर्म अशोक हूं। और जब भगवान बुद्ध ने कहा था, सत्य की आवाज को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि वो सिंह की दहाड़ है।